क्या अनंत अंबानी और राधिका अंबानी का विवाह टिक नहीं पाएगा, टूट जाएगा? ऐसा बहुत बड़े बड़े ज्योतिष सब वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि ये विवाह नहीं चलेगी, ये टूट जाएगी। लेकिन कारण कोई नहीं बता रहा कि भाई आखिर ऐसा क्यों होगा, उसके पीछे की क्या रीजन है, कोई कुछ नहीं कह पा रहा है। देवी और सज्जनों, आइए इसी विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं कि क्या ये विवाह चल पाएगी, क्योंकि ये अभी ऐसा कोई भी खबर नहीं है। मैं पहले भविष्यवाणी कर रहा हूं और वाई रिकॉर्ड आपको दे रहा हूं ताकि कल होकर के अगर ऐसी घटनाएं घटित हो तो आपको ये याद रहे कि डॉक्टर राजा मिश्रा ने ये भविष्यवाणी पहले कर रखी थी, कारण के साथ। निदान भी वैसे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अनंत अंबानी की जो कुंडली है वो धनु लग्न की है और जन्म से जो राशि है वो कर्क राशि है। अनंत अंबानी को कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण बचपन से ही कुछ ऐसी हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ा होगा जिसमें ऐसा लगा होगा उनके माँ बाबू जी को, माता पिता को, कि ये बच्चा बचेगा या नहीं। उसमें भी उनको शंका हो गई होगी, क्योंकि जन्म से ही इस बच्चे के ऊपर, जीवन के ऊपर में भयंकर संकट का योग था। इनकी जो कुंडली है धनु लग्न की है। कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र और शनि विराजमान है। शुक्र और शनि का विराजमान होना तीसरे भाव में, देवी और सज्जनों, ये दर्शाता है कि गले से संबंधित भी कुछ समस्याओं का सामना इनको करना पड़ सकता है। थायराइड वगैरह कुछ परेशान कर सकता है। शुक्र शनि का तीसरे भाव में बैठना यानी कि ये भी दर्शाता है कि इनको ENT से संबंधित परेशानी, शरीर का वजन बढ़ना, विस्तार होना, फैट बढ़ना, ये सब तो आप देख ही रहे होंगे जो सामने है। कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध की युति है, जो कि बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण करता है, जो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा यानी कि बहुत अच्छा है। इनको जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अपार दौलत प्राप्ति का ये योग बनाता है जो उनके पास में है। हिंदुस्तान में अगर किसी के पास दौलत है तो उनके पास में भी है। केतु कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है और सबसे बड़ी बात कि ये देखने को मिली है कि ये विवाह जो है सो लव मैरिज के तहत हुआ है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और इसको एक विवाह के तौर पर में बदल दिया गया। सबसे पहला कारण मैं आपको दे रहा हूं, नोट कर ले। केतु कुंडली के पंचम भाव में 12 डिग्री पे बैठा हुआ है। क्योंकि ये लव मैरिज विवाह हुआ है, लव मैरिज था, इसलिए ये विवाह सफल नहीं होगा। ये पहला कारण है, यानी कि ये विवाह टूटना है, जिसका पहला कारण ये। दूसरा, केतु की पंचम दृष्टि नवम भाव पर में है। केतु की पंचम दृष्टि नवम भाव पर में यानी कि केतु की दृष्टि ससुराल के घर पर में है। बहुत भयंकर लड़ाई झगड़ा, टेंशन, तनाव की स्थिति आएगी और बद से बदतर तरीके से विवाह जो है सो टूटेगा। उसके बाद मैं बात करूं तो कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा और मंगल है। मांगलिक दोष भी है, लेकिन मांगलिक दोष का प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि राधिका अंबानी के कुंडली में भी मांगलिक दोष है, इसलिए मांगलिक दोष से इस दोनों कुंडली को कोई इफेक्ट, कोई हानि नहीं होगी। राहु कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है 12 डिग्री पर में, जो बहुत पैसा, बहुत अपार धन दौलत का इनको स्वामी बनाता है, जो इनके पास में है। गुरु कुंडली के द्वादश भाव में बैठा हुआ है, जो इनको ईश्वर, धर्म, कर्म, अध्यात्म में रुचि बनाएगा। और गुरु के द्वादश भाव में बैठने के कारण हो सकता है तो इनको इतनी संपत्ति से ज्यादा मोह माया ना हो और ये इन चीजों का त्याग करके मोक्ष के मार्ग पर भी जा सकते हैं, क्योंकि कुंडली में कुछ मोक्ष का भी योग मैं देख पा रहा हूं। राहु की जो नवम दृष्टि है वो सप्तम भाव पर में है, विवाह और वैवाहिक जीवन के घर पर में, जिसके कारण से इस विवाह के टूटने के योग 80 से 90% बढ़ जाते हैं, यानी कि ये विवाह टूट सकती है। ये 2-3 कारण हैं। तीसरा कारण क्या है कि जीवन साथी का मालिक जो बुध है वो नीच का कुंडली के चौथे भाव में मीन राशि में बैठा हुआ है, जिसके कारण से भी ये विवाह टूटेगा। यानी कि ये तीन ऐसे कारण हैं जिसके कारण से ये विवाह, इन्हीं से नहीं, किसी भी लड़की से अगर अनंत अंबानी की विवाह होती तो ये विवाह टूटना ही था, ये पहले से निश्चित है। हाँ,
ऐसा नहीं है कि इसको बचाया नहीं जा सकता, इसको बचाया जा सकता है, लेकिन सही और समुचित निदान करके ही बचाया जा सकता है, ऐसे नहीं बच सकता। इसको जब बचाने की बात होगी तो कुंडली को और बारीक देखना होगा और ये निर्णय लेना होगा कि कौन कौन सी पूजा करनी है। राधिका अंबानी की जो कुंडली मैं देख रहा हूं, उसमें मैं सबसे पहले तो ये देख रहा हूं कि उम्र में इनसे थोड़ी बड़ी है। जो एक बरदोष के तौर पर में एक दोष होता है ज्योतिष शास्त्र में, वो दोष इनके कुंडली में इनको लग रहा है। दूसरा कि इनकी जो राधिका की जो कुंडली है वो सिंह लग्न की है और इनकी जो जन्म राशि है वो वृषभ है, जो कि बहुत अच्छा है। कुंडली के प्रथम भाव में मंगल बैठा हुआ है, जो इनको गुस्सैल बनाता है, क्रोधी किस्म का भी बनाता है, जिसके कारण से राधिका को गुस्सा बहुत जल्द आएगा। सिंह लग्न के मालिक हैं ये, तो राजाओं जैसा स्वभाव, राजाओं जैसी जिंदगी मिलेगी और मिल रही है, कहने की बात नहीं है। कुंडली के प्रथम भाव में मंगल के कारण मांगलिक दोष यहाँ भी है, तो मांगलिक दोष राधिका के कुंडली में भी, अनंत के कुंडली में भी, जिसके कारण से इस दोष का नाश होता है। ये दोष भंग हो गया, इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र के साथ राहु की युति है, जो अच्छा नहीं है। शुक्र के साथ राहु की युति अर्थात नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं ग्रहों के अनुसार बात कर रहा हूं, तो शुक्र राहु की युति ये दर्शाता है कि उस व्यक्ति का विवाह एक से अधिक लोगों से हो सकता है, उस व्यक्ति का अफेयर एक से अधिक लोगों के साथ चलेगा, ये तय है। यानी कि जिस किसी भी व्यक्ति के कुंडली में दुनिया में शुक्र के साथ राहु की युति है, ये यकीन मानो कि उस व्यक्ति का अफेयर एक से ज्यादा लोगों के साथ होगा ही होगा। दूसरी बात कि कुंडली के चौथे भाव में गुरु बैठा हुआ है वृश्चिक राशि में, जो बहुत अच्छा है। ये इनको बहुत ऊंचाई पर में ले जा सकता है, बहुत ऊंचाई पे ले जा सकता है। जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति, राजाओं जैसा जिंदगी दे सकता है और इसने दिया है, उनके पास है। सूर्य और बुध कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है, जो बहुत अच्छा है। एक बच्चे का भी जो है सो जन्म होगा, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि अनंत अंबानी के कुंडली में संतान प्राप्ति में प्रबल बाधक योग है। बहुत मुश्किल से संतान की प्राप्ति जो है सो उनको होगी। बहुत पूजा पाठ, जब तब ईश्वरीय कृपा के बाद ही उनको संतान प्राप्ति होगी। लेकिन राधिका के कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है, जिसके कारण से हो सकता है इनके भाग्य से उनको एक संतान की प्राप्ति हो जाए, ऐसा संभव है। कुंडली के सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ है। शनि के सप्तम भाव में बैठने के कारण कुंभ राशि में एक तो शश नामक पंचमहापुरुष राजयोग बन रहा है, जो दिखा रहा है कि जिस व्यक्ति की कुंडली है उसका पति जो है तो बहुत ऊंचाई पर में होगा, बहुत ऊंचाई पे होगा, लेकिन शनि है इसलिए बीमार होगा। तो आप जानते हैं कि वो कितनी बीमारी से अनंत अंबानी गुजर रहे हैं। शनि के सप्तम भाव में बैठने के कारण भी इस विवाह के टूटने का पहला योग यहां से बन रहा है। दूसरा, केतु नवम भाव में बैठा हुआ है मेष राशि में 18 डिग्री पर में, यानी कि ससुराल से भयंकर टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा करके इनको अलग होना पड़ेगा। राधिका की कुंडली में ऐसे योग है। राहु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर में है, जो ये दर्शाता है कि ये विवाह को तो टूटना ही टूटना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। एक ये भी कारण है, यानी कि और चौथा कारण कि शुक्र जो लड़कियों के विवाह, सुखद विवाह जीवन का द्योतक होता है, शुक्र अगर अच्छा रहे तो मिला जुला के चल जाता है। तो शुक्र के साथ भी राहु की युति है, जो इनको सेटिस्फाइड नहीं होने देगा, जो इनको इनके साथ रिश्ते को लंबा नहीं चलने देगा। ये 4-5 कारण हैं जिसके कारण से आप ये यकीन माने, आप ये समझें कि ये विवाह नहीं चलेगी। उसके बाद हमने कुंडली को मिला करके भी देखा, तो उसमें 18 गुण कम से कम होना चाहिए, जो सबसे न्यूनतम है, सबसे कम है। इन दोनों की कुंडली में 19 गुण मिल रहे हैं, जो कि गुण संख्या भी बहुत ज्यादा नहीं है। जो इन दोषों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो गुण संख्या के माध्यम से भी ये विवाह एक मध्यम कोटि का है। दोनों की कुंडली को जब सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो देखने के बाद मैं इसी निर्णय पर मैं पहुंच रहा हूं कि ये विवाह वाकई में लंबे समय तक नहीं चलेगी। ये सच्चाई है, कारण भी बताया। इसका सही निदान अगर उनको करना होगा तो सही तरीके से उस वक्त मैं कुंडली को देखूंगा और फिर सही निर्णय उनको दे पाऊंगा कि आखिर कैसे क्या क्या किया जाए इसको बृहद तरीके से
जो आपको हेल्थ वाइज जो इशू है, बीमारी है, रोग है, वो भी दूर हो, उससे भी आपको छुटकारा मिले। और दूसरा कि आपका ये वैवाहिक जीवन सुखद हो। इसमें दो परेशानी है, तो सुखद वैवाहिक जीवन का योग नहीं है। दूसरा कि संतान के सुख में भी समस्या का योग अनंत जी के कुंडली में दिखाई दे रहा है। तो ये सब जो विभिन्न प्रकार के दोष हैं कुंडली में, इसलिए उन दोषों का सही निराकरण करें और सुखद जीवन का आनंद लें। अन्यथा इस वैवाहिक जीवन को आप 5-10 साल तक भी चला नहीं पाएंगे। 8 साल के अंदर में ये विवाह टूटना है, यानी कि जब से विवाह हुआ है उस समय से 8 वर्ष के अंदर में इस विवाह को टूटना ही टूटना है, अगर उचित समाधान नहीं किया गया तो। आपको क्या लगता है ये विवाह कितना चल पाएगा? जो भी लोग देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं, और आपकी अगर कोई पर्सनल समस्या है तो वो भी हमें कमेंट करके बताएं, उसको मैं शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से उसका निदान देने का प्रयास करूंगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। राधे राधे, राम राम। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,